कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, ये इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। तो हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं। चल झूठा मालिक, वो देखो। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एक आध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूँ। मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मोदी जब पैदा हुए तब या बड़े हुए तब कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। मोदी मोड घांची है, माने वैश्य तो है ही, अपर कास्ट तो है ही, पर उसमें भी ज्यादा पैसे वाले जो परिवार थे उसमें से आते थे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, नरेंद्र मोदी के सीएम बनने से करीब 1 महीने पहले ही 6 सितंबर 2001 को मोड घांची को ओबीसी में शामिल करने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने जनवरी 2002 में ओबीसी की संशोधित सूची जारी की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार थी तो नरेंद्र मोदी उन्हें हटाकर खुद सीएम बनना चाहते थे। उस वक्त वो दिल्ली में भाजपा के संयुक्त संगठन सचिव थे और मोदी ओबीसी कार्ड के जरिए ताकतवर नेता केशुभाई पटेल से जीतना चाहते थे। कांग्रेस के हमारे साथियों को सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े ओबीसी आप थे, तो आपने 10 साल में ओबीसी को क्या दिया? बैगन। ओबीसी का तो सबसे बड़ा आंदोलन मंडल आंदोलन शुरू हुआ। मंडल के विरोध में रथ यात्रा आई थी, कमंडल आंदोलन शुरू हुआ था, आप उस कमंडल आंदोलन में शामिल थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज तक 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी के मुंह से मंडल कमीशन का नाम भी सुना है आपने? ओबीसी को तो जो भी हक हिस्सा मिला वो संविधान और मंडल कमीशन से मिला। संविधान को वो भीतर से खोखला कर चुके हैं। आधा तो ओबीसी की लड़ाई खत्म कर दिया उन्होंने। कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है? मोदी अगर ओबीसी है तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? कब हो गया ये? 1 लाइक दे दो बस, उसके बाद देखो मेरा रूप। आप केवल धर्म के नाम पर राजनीति करके आरएसएस के विचार को देश पर लागू कर रहे हो और जब वोट लेना होता है तो सबको ओबीसी बताने लगते हो। बिल्कुल। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। पीके, तुम जो भी समझे तुम पापा को समझा सकते हो। हाँ, हम समझा सकता। अब बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर गणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने की कुछ षड्यंत्र की नीति अपनाई गई। कितना घिनौना हो गया। सबर करो। मैंने भगवान से भी कह दिया है क्या, मुझे आंख कभी नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? और मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। बार बार भारत में जन्म चाहिए। अच्छा, वो भी वशिष्ठ कुल ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। शाबाश, पक्का दोगला है तो। ईश्वर पांडे बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, मतलब कि बिहार के नंबर 1 पुलिस अफसर है। अब आचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, कि ब्राह्मण का अपमान हो जाए पूरे कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ये मत भूलना। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, बकवास की भी हद होती है। मोहन भागवत ने कहा कि कास्ट सिस्टम भगवान का बनाया हुआ नहीं है, जाति और वर्ण को भगवान ने नहीं बनाया, ऐसी कैटेगरी पंडितों ने बनाई है। मालूम है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाति इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। जाति के नाम पर सबसे ज्यादा हकमारी इस देश में हुई है।
जाति के नाम पर सब कुछ बंट गया। वो कैसे? बिहार में उस समाजवादी सरकार ने, जिसने 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना करा भी थी और उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, और पूरे देश में ये चर्चा में आ गया कि किसकी आबादी 3% है और उसने नौकरियों पे 60% कब्जा कर लिया है। इसकी जांच कौन करेगा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर जाति है तो जाति की गिनती भी हो, कौन सी जाति ने कितना अब तक हिस्सा पाया, और क्या कुछ ऐसी भी जातियां जिन्होंने दूसरे के हिस्सा खाया। अजी यही तो स्कैम है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। सही पकड़े हैं। जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया तो मुझे गाली इसलिए देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता। अच्छा, पेड़ की खाल ओढ़ के कोई भेड़ या शेर नहीं बन जाता। मतलब तो ये तो फर्जी ओबीसी है। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। बात तो सही है। ओबीसी आवाम की जरा आंख खोलकर आप भी देखो, कौन है जो जाति जनगणना के विरोध में खड़ा है, लेटरल एंट्री करवा रहा है, शिक्षा बेच दिया है। लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी पहले अपर कास्ट समाज में ही आते थे, लेकिन गुजरात में अपनी सरकार के चलते हुए फिर इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए व पिछड़ों का भी हक मारने के लिए अपनी अगड़ी जाति को ही वहाँ पिछड़े वर्ग में शामिल करवा लिया था। इतना बड़ा गेम वो भी हमारे साथ। नरेंद्र मोदी अपनी घांची जाति को ओबीसी में लिस्ट करा चुके हो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खुद कराते हैं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अभी तो मराठा आंदोलन कर रहे हैं कि भैया हमको ओबीसी बना दो, उनको नहीं बनाया जाएगा। अपनी जाति को उन्होंने ओबीसी में शामिल कर लिया जब खुद मुख्यमंत्री बने, यानी सेल्फ मेड ओबीसी। लेकिन जो देश में अनभक्त हैं नहीं मानेंगे। अब जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट है उनका ये कहना है कि भैया अब जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की, क्योंकि अब थोड़ी ना होती है डिस्क्रिमिनेशन। जो लोग ऐसे आर्गुमेंट्स उठाते हैं ना, वो ज्यादातर बड़े शहर के लोग होते हैं जिन्होंने पूरे सिनेरियो का सिर्फ एक छोटा सा पहलू देखा होता है। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है ये लोग उस बात से वाकिफ ही नहीं है। भले ही बड़े शहरों में ये चीज ना दिखती हो, पर आज भी छोटे शहर और गाँव में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अभी कुछ दिन पहले ही IIT बॉम्बे के एक लड़के ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, और ये चीज IIT में हो रही है मुंबई जैसे शहर में। अब सोचो बाकी जगह क्या हाल होता हो। आज भी उन्हें शादी में घोड़ी चढ़ने नहीं देते गांव में, क्योंकि वो लोग नीची जात के हैं। जस्ट बिकॉज कोई चीज तुम्हें दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हो नहीं रही। हम कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म करो। रिजर्वेशन में बदलाव लाने से पहले लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। कि आरक्षण एक दिन में खत्म हो सकता है, जिस दिन इस देश का अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करेगा। और जैसे ही कास्ट सिस्टम खत्म, रिजर्वेशन अपने आप खत्म। सिंपल तरीका है। दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी रहेगा, एक तो अपने वाला भी छोड़ना पड़ेगा ना।